प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति। इसके लेखक हैं श्री श्यामाचरण दुबे जी। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता यानी विभिन्न उत्पादों का जो उपभोग करता है, जो उनका उपयोग करता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। उत्पाद क्या है? जैसे भोजन के विभिन्न अवयव हैं, जैसे कि चावल है, गेहूं है, दाल है, सब्जियां हैं, इन सबका उत्पादन होता है। उसी तरह भौतिक उत्पादनों में है, कंप्यूटर है, टीवी है, साइकिल है, बस है। तो ये सब उत्पाद हैं और अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए इन उत्पादों का जो उपभोग करता है, यानी उनका उपयोग करता है, उसे हम कहते हैं उपभोक्ता। अंग्रेजी में उसे कंज्यूमर कहा जाता है। उपभोग के भी दो प्रकार हैं। एक है जीवन निर्वाह के लिए जो उपभोग होता है, और एक है जीवन को सुखी बनाने के लिए जो उपभोग होता है। भोजन करना शरीर के लिए अनिवार्य है। शरीर के लिए, जीवन के लिए अनिवार्य होने के कारण यह जरूरी उपभोग है। अनाज हुआ, यानी भोजन के लिए जो अनाज है वह शरीर के लिए, जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए वह आवश्यक उपभोग है। और शरीर को या जीवन को सुखी बनाने के लिए बस है, कार है, मोटरसाइकिल है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, टेलीविजन है, विभिन्न प्रकार के चैनल हैं, उन सबका जो उपभोग होता है वह भौतिक उपभोग में आएगा, वह जीवन को सुखी बनाने के उपभोग में आएगा। और इन सबका जो उपभोग करता है वह उपभोक्ता है। उपभोक्तावाद क्या है? क्योंकि उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो हमें यह समझना चाहिए कि उपभोक्तावाद क्या है। तो उपभोक्ता जिन वस्तुओं का उपभोग करता है, उन वस्तुओं के प्रति उसका लगाव, उन वस्तुओं के प्रति उसका आकर्षण, यह उपभोक्तावाद है। यानी उपभोक्ता का उत्पाद के प्रति समर्पण होने का जो भाव है वो उपभोक्तावाद है। और इस उपभोक्तावाद के जो समर्थक हैं, जो विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उपभोग करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य मानते हैं, अपने जीवन को उन उत्पादों के द्वारा सुखी बनाना अनिवार्य मानते हैं, ऐसे उपभोक्ता और उपभोक्तावाद का समर्थन करने वाले उपभोक्तावादी कहे जाते हैं। और इस विचार को उपभोक्ता दर्शन कहा जाता है। और इस विचार का पल्लवन, इस विचार का प्रसार करने वाले वे उपभोक्तावादी कहे जाते हैं। और इस विचार को उपभोक्तावाद की संस्कृति भी कहा जाता है, उपभोक्तावादी संस्कृति भी कहा जा सकता है। तो अब हम इस पाठ को समझते हैं। श्यामाचरण दुबे जी उपभोक्तावाद की संस्कृति में यह बताना चाहते हैं कि विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं और उन्हें उपभोक्ता अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए उनका उपभोग कर रहे हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे उत्पाद भी हैं जिनका उपयोग करना उतना आवश्यक नहीं है, वह शरीर के लिए, जीवन के लिए आवश्यक नहीं है, फिर भी हम उनके प्रति समर्पित हैं। और यह समर्पण का जो भाव है वही उत्पाद को प्रमुखता प्रदान कर रहा है और व्यक्ति को गौण कर रहा है। लेखक करना चाह रहे हैं उदाहरण देते हुए कि जैसे हम एक टूथपेस्ट को ले लेते हैं। विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं जो टूथपेस्ट बनाती हैं, और सब कंपनियां उस टूथपेस्ट का अपने तरीके से प्रचार करती हैं, प्रसार करती हैं। और ये प्रचार प्रसार भी 3 तरीकों से होता है। विज्ञापन के माध्यम से होता है, और विज्ञापन के भी 3 प्रकार हैं। एक है समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, जो प्रिंट मीडिया है, समाचार पत्रों में अपने उत्पादों को प्रकाशित करना और उन्हें विज्ञापन के रूप में लोगों के सामने रखना, जिससे लोग उस उत्पाद के प्रति आकृष्ट हों और उसे खरीदें। इसके बाद दूसरा तरीका है रेडियो।
रेडियो के द्वारा, श्रवण यंत्रों के द्वारा उनका प्रचार प्रसार करना, जिसे लोग सुने, समझें और उस उत्पाद के प्रति समर्पित हो और उसे खरीदें। और तीसरा है टीवी और विभिन्न चैनलों के द्वारा उनका प्रदर्शन करना। आप लोग विभिन्न टीवी देख रहे हैं, विभिन्न चैनलों को देख रहे हैं, हर चैनल पर कई प्रकार के उत्पादों का प्रचार किया जाता है, विज्ञापन के रूप में उसे हम लोगों के सामने में रखा जाता है और हम सभी उस उत्पाद के प्रति समर्पित होते हैं। तो यहाँ एक उत्पाद लेखक बता रहे हैं टूथपेस्ट के रूप में कि इसका भी इन तीनों तरीकों से इसका विज्ञापन किया जाता है। और टेलीविजन में विभिन्न चैनलों में चूंकि हम उसे देखते हैं तो वहां पे टूथपेस्ट का इस तरह से उन्हें उसे प्रचारित किया जाता है कि हम आकृष्ट हो जाते हैं। विभिन्न कंपनियां अपने अपने टूथपेस्ट को मैजिक फॉर्मूला से युक्त बताती है। कोई कहता है कि इस टूथपेस्ट में नमक का गुण है, ऋषि मुनियों के द्वारा संशोधित खनिज और वनस्पतियों का इसमें मेल है। तो कोई उसे बबूल का बताता है, कोई नीम का बताता है, कोई यह बताता है कि इस टूथपेस्ट के प्रयोग से मसूड़े मजबूत होंगे, दांतों के दुर्गंध दूर हो जाएंगे। इस तरह से हर कंपनी अपने टूथपेस्ट को बेहतर बताती है और हम जो उपभोक्ता हैं उस टूथपेस्ट के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। अब जब टूथपेस्ट का प्रचार किया जाता है तो टूथब्रश भी चाहिए। अनेक रंग रूप आकार प्रकार के भी टूथब्रश इस बाजार में उपलब्ध हैं और उनका प्रचार विभिन्न समाचार माध्यमों से, विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन के रूप में किया जाता है। इसके बाद लेखक दुबे जी यह भी बताना चाहते हैं कि जब टूथपेस्ट है, टूथब्रश है तो माउथ वॉश भी होना चाहिए। तो बाजार में विभिन्न प्रकार के माउथ वॉश आए हैं जिससे आप अपने दांतों को साफ कर सकते हैं और दांतों के जर्म्स को, जो कीटाणु हैं, उन्हें आप दूर कर सकते हैं। अब जब टूथपेस्ट, टूथब्रश और माउथ वॉश चाहिए तो साधारण कंपनियों के नहीं चाहिए, वह बहुविज्ञापित और ब्रांडेड कंपनियों के चाहिए। तो उसके प्रति भी हम आकृष्ट हो जाते हैं। इसके बाद फिर लेखक साबुन के विषय में बतलाते हैं कि विभिन्न कंपनियों के द्वारा साबुन का भी उत्पाद किया गया है और साबुन का भी जोरों से प्रचार प्रसार किया जाता है। साबुन भी ऐसे ऐसे साबुन हैं जो शरीर को निर्मल बनाते हैं, शरीर की दुर्गंध को हटाते हैं, जो शरीर को पवित्र करते हैं, जिसमें गंगा जल का भी उपयोग किया जाता है। कई सिने स्टार्स यानी सिनेमा की अभिनेत्रियां या अभिनेता भी हैं जो इन साबुन का प्रचार करते हैं, इनके महत्व को बतलाते हैं और हम साबुन के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ लेखक यह भी बताना चाहते हैं कि जो संभ्रांत महिलाएं हैं उनके ड्रेसिंग टेबल पर 20-30 हजार के सौंदर्य सामग्री रहती है। उसमें ऐसी भी सौंदर्य सामग्री है जिनका उपयोग नहीं है, जिनका उपयोग नहीं करते, फिर भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए उसे वे रखते हैं। इसके बाद पुरुष भी अब महिलाओं से पीछे क्यों रहे? पहले तेल और साबुन में काम चल जाता था, अब आफ्टर शेव आ गया है, कॉलिन आ गए हैं और विभिन्न प्रकार के दसियों उत्पाद आ गए हैं जो पुरुषों के लिए भी आवश्यक बताए जाते हैं और उनका इस तरह से जोर शोर से विभिन्न चैनलों के माध्यम से उनका विज्ञापन दिखाया जाता है कि पुरुष भी उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं और न चाहते हुए उसे खरीद लेते हैं। लेखक बताना चाहते हैं कि समाज में परिधान और वस्तुओं के विभिन्न उत्पाद मौजूद हैं। आज हम परिधानों को भी ट्रेंडी समझने लगे हैं। अगर इस समय का अगर कोई परिधान है तो वह अगले साल वह अब काम नहीं करेगा, वह आउटडेटेड हो जाएगा, उसका उपयोग नहीं किया जाएगा। पिछले साल का जो परिधान था आज यदि वर्तमान में अगर उसका उपयोग करें तो शर्म की बात हो जाती है। तो इस तरह से परिधान में भी नए नए ट्रेंड आते हैं, नए नए उनमें डिजाइन का उपयोग किया जाता है और उनका भी कंपनियां जोरों से प्रचार प्रसार करती हैं और व्यक्ति उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है।
लेखक बतलाना चाहते हैं कि घड़ी एक साधारण सी चीज है, उसका उपयोग है समय दिखलाना, और हम घड़ी के द्वारा समय को जानते हैं, समय का ज्ञान हमें होता है। घड़ी की कीमत 500 रुपये की भी हो सकती है, लेकिन कोई 500 की घड़ी खरीदना नहीं चाहता। अगर उनके पास में सामर्थ्य है तो लोग 50-60 हजार से लेके लाख 1.5 लाख तक की घड़ी पहन रहे हैं, और यह केवल प्रतिष्ठा के लिए पहन रहे हैं। नहीं तो 1.5 लाख की घड़ी पहनना आवश्यक नहीं है, लेकिन जिनके पास सामर्थ्य है वे 1.5 लाख तक की घड़ी पहन रहे हैं केवल प्रतिष्ठा के नाम पर। इसी तरह म्यूजिक सिस्टम, जिनको म्यूजिक की कोई जानकारी नहीं है, जिन्हें संगीत की कोई जानकारी नहीं है, वे भी महंगे म्यूजिक सिस्टम खरीद रहे हैं केवल लोगों को दिखाने के लिए। कुछ लोग कंप्यूटर अपने उपयोग के लिए खरीद रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग कंप्यूटर दिखावे के लिए खरीद रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए खरीद रहे हैं कि हमारे पास कंप्यूटर है। यानी क्या है, ये दिखावे की संस्कृति होगी। इसके बाद लेखक यह भी बतलाना चाहते हैं कि आजकल 5 सितारा होटल हो गया है, 5 स्टार होटल। 5 सितारे होटल में लोग जा रहे हैं, वहां शादी ब्याह की भी व्यवस्था हो गई है। 5 सितारा अस्पताल तक खुल गया है, कोई अगर बीमार है 5 सितारा अस्पताल में जा सकता है। 5 सितारा स्कूल भी खुले हुए हैं, जहां धनी वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं। हो सकता है बाद में 5 सितारा कॉलेज भी खुल जाए, 5 सितारा यूनिवर्सिटी भी खुल जाए। लेखक व्यंग कर रहे हैं विदेशी विज्ञापन की शैली पर। लेखक कह रहे हैं कि विदेशों में, अमेरिका में इस तरह का विज्ञापन हो रहा है कि कोई व्यक्ति अपने मरने से पूर्व ही अपने अंतिम संस्कार की भी व्यवस्था कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति मर जा रहा है, कोई व्यक्ति अगर मरने से पूर्व अगर चाहे तो वह कुछ पैसे देकर ऐसी व्यवस्था कर सकता है कि उसके मरने के बाद उसकी कैसी कब्र रहेगी, कब्र में कैसे घास उगाए जाएंगे, कब्र के आसपास किस तरह के फूल रहेंगे, किस तरह से मध्यम म्यूजिक सिस्टम का उपयोग होगा जिससे कि मध्यम संगीत भी बजता रहे। तो इस तरह से व्यक्ति अपने मरने के पूर्व अपने अंतिम संस्कार और अपने कब्र इत्यादि की भी व्यवस्था कर सकता है। विदेशों में इस तरह की कंपनियां खुली हुई हैं जो लोगों को इस तरह की सेवाएं दे रही हैं। अभी हमारे देश में ये सेवाएं नहीं आई हैं, हमारे देश में अभी ऐसा विज्ञापन सामने नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ऐसा आ जाए। जब अमेरिका में लोग मरने से पूर्व अपने अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर रहे हैं, तो हो सकता है कि भारत में भी ऐसी व्यवस्था आ जाए। यहाँ लेखक यह बताना चाहते हैं कि प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, यानी व्यक्ति अपने आप को प्रतिष्ठित करना चाहता है, दूसरों से अलग दिखाना चाहता है, और इसके लिए कई प्रकार के विज्ञापन का सहारा लेता है। और यह विज्ञापन बड़े ही हास्यास्पद होते हैं, हंसने योग्य होते हैं। जिस तरह की विदेशी यह विज्ञापन है जो व्यक्ति को मृत्यु पूर्व भी अंतिम संस्कार की सुविधा दे रहा है। भारत में अगर ऐसा होगा तो एक नई क्रांति आ जाएगी, सामाजिक विघटन हो जाएगा, क्योंकि भारत की संस्कृति ऐसी नहीं है कि अमेरिका की संस्कृति और विदेशी संस्कृतियों की तरह हम यहाँ पर इस तरह का विज्ञापन चला सके। लेकिन हम भारतीय संस्कृति को भूलते हुए पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आग्रह दिखला रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति के प्रति हम आकृष्ट हो रहे हैं। यही कारण है कि हम उपभोक्तावादी बनते चले जा रहे हैं, हम उपभोक्ता बनकर उपभोक्तावादी संस्कृति के गुलाम होते जा रहे हैं। या हम यूँ कहें कि हम उपभोक्ता जो हैं वे उत्पाद के गुलाम बनते जा रहे हैं। उत्पाद हमारा गुलाम नहीं है, बल्कि हम उत्पाद के गुलाम बनते चले जा रहे हैं। हम बाजारी संस्कृति के गुलाम बनते चले जा रहे हैं, हम बाजार के गुलाम बनते चले जा रहे हैं। बाजार जैसा वस्तु बेचना चाहता है, हम उस वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होकर उन वस्तुओं को खरीदना चाहते हैं और उनका उपभोग करना चाहते, चाहे वो हमारे लिए आवश्यक हो या हमारे लिए आवश्यक न हो। यहाँ लेखक यह बतलाना चाहते हैं कि पहले सामंती मनोवृत्ति होती थी। सामंती मनोवृत्ति यानी स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ दिखलाना। हमारे पास ऐसी चीज होनी चाहिए जो दूसरों से हटकर हो, दूसरों से बढ़कर हो, दूसरों से श्रेष्ठ हो। यह है सामंती संस्कृति, और इसी संस्कृति का आज भी उपभोक्तावादी विचारधारा में परिवर्तन हो गया है।
विचारधारा, उपभोक्तावादी विचारधारा वाले सामंती संस्कृति को अपना रहे हैं। और यही कारण है कि बाजार में जो भी वस्तुएं उपलब्ध हैं वो हमारे लिए आवश्यक हो या न हो, उन वस्तुओं को हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से खरीदना चाहते हैं। और जो धनी हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, वह तो उपभोक्ता के रूप में इन उत्पादों का उपभोग कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के उत्पादों को खरीद सकते हैं। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, वह धनी लोगों को ऐसे उत्पादों को खरीदते देखकर, ऐसे उत्पादों का उपभोग करता देखकर वह ललचाई नजरों से देखता है, वह उनकी तरफ आकृष्ट होता है और वह भी ऐसे उत्पादों का उपभोग करना चाहता है। और क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास धन नहीं है कि ऐसे महंगे उत्पादों को खरीद सके, तो वह क्या करता है, चोरी करता है, डाके डालता है और वह भ्रष्ट आचरण करता है। भ्रष्टाचार को और समाज में अनैतिकता को प्रश्रय यही उपभोक्तावादी संस्कृति ने दी है। क्योंकि विभिन्न माध्यमों से विभिन्न उत्पादों का विज्ञापन दिखलाया जाता है, उन विज्ञापन को देखकर आम व्यक्ति के मन में भी यह इच्छा जग उठती है कि यह उत्पाद उसके पास भी हो, वह इस उत्पाद का उपभोग करे। और चूंकि ये उत्पाद महंगे हैं, धनी लोग इनका उपभोग कर पा रहे हैं, लेकिन आम व्यक्ति भी उसका उपभोग करना चाहता है। और यही कारण है कि वह हर प्रकार के अनैतिक आचरण करता है, अनैतिक कार्य करता है, जिससे कि उसके पास धन आए और वह इस उत्पाद का उपभोग कर सके। यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि उत्पाद के प्रति समर्पित होने के कारण हम अपनी भारतीय संस्कृति को खोते जा रहे हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में सुख क्या है? वह सुख है आध्यात्मिक सुख, जितना हमें मिल गया उसी में संतोष करने का सुख। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति क्या दिखलाती है? उपभोक्तावादी संस्कृति विभिन्न महंगे उत्पादों को, विभिन्न प्रकार के उत्पादों को इकट्ठा करना और उनका उपभोग करना सिखलाती है। और यही कारण है कि विभिन्न विज्ञापनों के द्वारा जो इन उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है, उससे आम जन के मन में अशांति हो रही है, हमारी नैतिकता का ह्रास हो रहा है और इस तरह से भारतीय संस्कृति का भी ह्रास हो रहा है। हम अपनी संस्कृति से पिछड़ रहे हैं और पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकृष्ट हो रहे हैं, जो हमारे सामाजिक विघटन का भी कारण है। हमारी जो सामाजिक नींव है वह समरसता पर आधारित है, वह संतोष पर आधारित है और जरूरत की चीजों के उपभोग पर आधारित है। लेकिन जो जरूरत की चीजें नहीं है उनका उन्हें एकत्र करना, उन्हें खरीदना और दूसरों से अपने को श्रेष्ठ दिखलाने के लिए अनचाही वस्तुओं को खरीद लेना, अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लेना, यह सही नहीं माना जा सकता, यह गलत है। लेकिन आज की उपभोक्ता संस्कृति के कारण व्यक्ति यही कर रहा है। सामर्थ्यवान तो खरीद रहे हैं, आम व्यक्ति सामर्थ्यहीन भी उन चीजों को खरीदने के लिए लालायित है और गलत मार्ग पर चल पड़े। गांधी जी ने एक बार कहा था कि हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखनी है, लेकिन दूसरी सभ्यता को, दूसरी संस्कृति को समझने के लिए हमें अपने घर के दरवाजे और खिड़कियों को खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे दूसरी संस्कृति को भी हम समझ सकें, जान सकें। लेकिन अपनी सामाजिक नींव को हमें बचा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी अपनी सामाजिकता यदि नष्ट हो गई, हमारी अपनी संस्कृति नष्ट हो गई, हमारी अपनी सामाजिक नींव खोखली हो गई, तो हम अगर विदेशी संस्कृति को अपना भी लेते हैं, विदेशी संस्कृति को हम समझ भी लेते हैं, तो उससे हमें लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि हमारा पतन हो जाएगा, हमारी दुर्गति हो जाएगी और इससे हमें बचना चाहिए। और यह जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वह जिस तरह का विघटन समाज में ला रही है, यह भविष्य के लिए चुनौती की बात है। यानी भविष्य में हमें बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। लेखक के अनुसार उपभोक्तावादी बन जाना, अपनी संस्कृति को, अपनी मर्यादा को भूल जाना और केवल पाश्चात्य संस्कृति की देखा देखी, अनावश्यक उपभोगी वस्तुओं के प्रति लालसा रखना और इसे ही परम सुख मान लेना, यह गलत है। और यदि हम ऐसा करते हैं तो यह भविष्य के लिए एक चुनौती है, क्योंकि भविष्य में यदि इसी तरह उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रति भारतीयों की लालसा लगी रही और
सब इस भौतिक सुख को ही परम सुख मानते रहे तो यह भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरे की बात होगी और यह भविष्य के लिए चुनौती भी है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने समझा कि उपभोक्तावाद की संस्कृति यही है कि हम अपनी संस्कृति पर ध्यान दें। प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमने यह समझा कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा करनी है, अपनी सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करनी है। हमें उन्हीं उत्पादों का उपभोग करना है जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए अत्यंत आवश्यक है। हमें दिखावे की संस्कृति से दूर रहनी है। केवल दिखावे के लिए हम अनावश्यक वस्तुओं को खरीद लें और घर में कबाड़ के रूप में उन्हें रखें, यह सही नहीं है। आप लोग पिज्जा बर्गर की भी बड़ी प्रशंसा करते हैं और उनका उपभोग करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि वह पिज्जा और बर्गर पूरा खाद्य है। शीतल पेय जो है, कोल्ड ड्रिंक्स, वे पूरा खाद्य है। इनका उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति के हिसाब से ये सही नहीं माने जा सकते। हमें अपनी संस्कृति के हिसाब से जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है उन्हीं वस्तुओं का हमें उपभोग करना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पाठ को भली भांति समझ गए होंगे। इस पाठ से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर आसानी से दे सकते हैं। 2-3 प्रश्न इसके हो सकते हैं, जैसे सुख किसे कहा गया है, भौतिकवादी सुख क्या है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्तावादी संस्कृति किसे कहा जाता है, उपभोक्तावादी किसे कहते हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति भविष्य के लिए चुनौती क्यों है, हम दिखावे की संस्कृति से किस तरह से बच सकते हैं, पाश्चात्य संस्कृति में विज्ञापन का जो प्रभाव है वो हमारे देश की संस्कृति पर किस तरह पड़ रहा है, हम पाश्चात्य संस्कृति से अपनी संस्कृति को किस प्रकार बचा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप इस पाठ में भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।